तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी में। ठीक है दोस्तों, आगे हम फिर बात करते हैं जो फार्मास्यूटिक फर्स्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो टिंचर है वो कंटेन करता है ड्रग एंड मेनिस्ट्रम इन ए रेशियो, यानी कोई भी जो टिंचर होता है उसमें ड्रग और मेनिस्ट्रम का रेशियो क्या होता है दोस्तों। तो उसमें ड्रग और मेनिस्ट्रम का रेशियो होता है 1:4। कोई भी जो टिंचर होगा उसमें ड्रग और मेनिस्ट्रम का जो रेशियो होगा वो होगा 1:4। उसी तरह दोस्तों जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट होता है वो कंटेन करता है ड्रग एंड मेनिस्ट्रम इन द रेशियो ऑफ, ठीक है, कोई भी जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट होगा उसमें ड्रग और मेनिस्ट्रम का रेशियो जो होता है वो होता है दोस्तों 1:1, यानी 1:1 होता है। ठीक है, ये जितने भी हैं आपका लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स या टिंचर, इनको बनाने के मेथड मैंने आपको बताई हैं कि मैशरेशन है, परकोलेशन है, ठीक है, इनसे इसको क्या होता है बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम ड्रग और मेनिस्ट्रम का कितना रेशियो हम रखेंगे उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि अगर हम कोई लिक्विड एक्सट्रैक्ट है तो उसमें ड्रग और मेनिस्ट्रम का रेशियो 1:1 होगा। अगर कोई टिंचर है तो उसमें ड्रग और मेनिस्ट्रम का जो रेशियो होगा वो 1:4 होगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि जो एक्वस थर्मोलेबल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, इस कंसनट्रेटेड बाय ये प्रोसेस, यानी जितने भी एक्वस और थर्मोलेबल सॉल्यूशन है उनका कंसनट्रेशन किसके द्वारा किया जाता है या उनको किसके द्वारा कंसनट्रेटेड वो किए जाते हैं। तो वो किए जाते हैं दोस्तों इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ठीक है, अगर हम इवेपोरेशन करेंगे अंडर रिड्यूस प्रेशर द्वारा तब जितने भी एक्वस थर्मोलेबल सॉल्यूशन होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कंसनट्रेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ दीज इवेपोरेटर इज़ नॉट सुटेबल फॉर गेटिंग ड्राई प्रोडक्ट, यानी ड्राई प्रोडक्ट के लिए कौन सा इवेपोरेटर जो है वो सुटेबल नहीं है। तो फिल्म में इवेपोरेटर जो होता है दोस्तों वो नॉट सुटेबल होता है गेटिंग ड्राई प्रोडक्ट। उसी तरह अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वन ऑफ दीज इवेपोरेटर इज़ यूज्ड फॉर द इवेपोरेशन ऑफ विस्कस लिक्विड, जितने भी विस्कस लिक्विड होते हैं उनके इवेपोरेशन के लिए हम कौन से इवेपोरेटर का यूज़ करते हैं दोस्तों, तो उनके इवेपोरेशन के लिए हम जो फोर्स सर्कुलेटिंग इवेपोरेटर होता है उसका यूज करते हैं। उसी तरह अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द रेट ऑफ इवेपोरेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है उसे हम किसके द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं दोस्तों, अगर हम इंक्रीज कर देंगे विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, अगर हम जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड होती है अगर हम उसे बढ़ा देंगे तो इवेपोरेशन भी जो होगा दोस्तों वो बढ़ जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड ऑन, कि जो इवेपोरेशन का जो रेट है, ठीक है, उसकी जो दर है वो किस पर डिपेंड करती है दोस्तों, वो डिपेंड करती है सरफेस एरिया पे। जितना अधिक सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन जो होगा दोस्तों वो उतना ही अधिक होगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दिस इज ए नेचुरल सर्कुलेटरी इवेपोरेटर, जो प्राकृतिक सर्कुलेटरी इवेपोरेटर होता है दोस्तों उसका नाम है इवेपोरेटिंग स्टिल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द लिक्विड बॉइल्स व्हेन इट्स, लिक्विड कब बॉयल होता है दोस्तों, लिक्विड कब बॉयल होता है व्हेन वेपर प्रेशर बिकम मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है अधिक होने लगता है। ठीक है, यानी वेपर प्रेशर बिकम मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन लिक्विड जो होता है वो बॉयल होना चालू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वोलेटिली ऑयल इज सेपरेटेड फ्रॉम क्रूड ड्रग बाई, जो वोलेटिलिस ऑयल होते हैं उन्हें क्रूड ड्रग से कैसे सेपरेट किया जाता है दोस्तों, उन्हें किया जाता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर द्वारा। उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि वोलेटिली ऑयल आर प्यूरिफाइड बाई, जो वोलेटिली ऑयल होते हैं उन्हें प्यूरिफाइड किसके द्वारा किया जाता है, उन्हें किया जाता है दोस्तों आपका स्टीम डिस्टिलेशन द्वारा। उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज फॉर सेपरेटिंग, जो स्टीम डिस्टिलेशन होता है उसका यूज जो होता है किस प्रकार के प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए किया आता है, तो जितने भी दोस्तों आपके मिसेबल सॉल्वेंट होते हैं जो आपस में मिल जाते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है इज कैरिड आउट फॉर सेपरेटिंग, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उसका यूज़ किसको सेपरेटिंग करने के लिए किया आता है, तो उसका यूज़ किया आता है आपका मिसेबल सॉल्वेंट को सेपरेट करने के लिए किया आता है उसका यूज भी। अगला यूज है दोस्तों मिक्सर ऑफ एनिलीन एंड वाटर, यानी जो इमेसिबल लिक्विड है दोनों ही दोनों एनिलीन एंड वाटर बॉयल सेट, वो कहाँ किस टेम्परेचर पे क्या होते हैं दोस्तों बॉयल होना चला जाते हैं, तो लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर क्या होते हैं दोस्तों आपके बॉयल होना चालू हो जाते हैं। उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इज सेपरेटेड बाई, जो मिक्सचर होता है एल्कोहल और वाटर का उसे कैसे सेपरेट किया जाता है, उसे सेपरेट करने के लिए दोस्तों हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि एरोमेटिक वाटर आर प्रिपेयर्ड बाई, जो एरोमेटिक वाटर होते हैं वो कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं दोस्तों, वो प्रिपेयर किए जाते हैं दोस्तों आपके स्टीम डिस्टिलेशन द्वारा। उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि जो बबल कैप प्लेट्स होते हैं इज कंसर्न विथ, जो आपके बबल्स कैप प्लेट्स होते हैं वो कंसर्न होते हैं किससे, वो होते हैं दोस्तों आपके सिंपल डिस्टिलेशन से। उसी तरह अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ड्रम ड्रायर गिव द ड्राई प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ, जो ड्रम ड्रायर होता है वो ड्राई प्रोडक्ट को किस फॉर्म में देता है, वो देता है दोस्तों आपके फ्लैक्स के रूप में। अगला क्वेश्चन है इन ट्राई ड्रायर फैन इज प्लेस्ड टू इन द हीट ट्रांसफर बाय,
कन्वेक्शन। ठीक है, इसका उत्तर है दोस्तों आपका कन्वेक्शन। उसके अगला क्वेश्चन है क्रूड ड्रग आर ड्राइड इन। जो क्रूड ड्रग होते हैं वो उसको किस में ड्राई किया जाता है? उनको ड्राई किया जाता है दोस्तों आपके ड्रायर में। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के और बेहतर वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।